गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की लिखी हुई कविता ग्रामश्री। सुमित्रा नंदन पंत जी का हमने जीवन परिचय पढ़ लिया है और इस कविता में, ग्रामश्री कविता में, आप देखोगे कि उन्होंने पूरी प्रकृति का, मतलब गांव के जो दृश्य हैं या गांव में जाके जब गांव की सुबह, गांव के खेत, पूरे गांव, ग्रामीण प्रकृति का वर्णन किया है। उनकी अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार के माध्यम से उन्होंने ये पूरे ग्रामीण प्रकृति का चित्रण हमको इस कविता में ग्रामश्री में करके दिया। नाम से भी आपको क्लियर हो जाता है, ग्रामश्री मतलब गांव के बारे में है। ठीक है। फैली खेतों में दूर तक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। उन्होंने पूरे जो गांव की सुंदरता है या गांव की हरियाली है, पूरा उसका चित्रण किया है कि पूरे गांव में जो खेत हैं वो पूरे हरे हरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई मखमल पूरे हरे रंग की मखमल बिछी हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, जो मखमली चादर जैसी दिखाई दे रही है, मतलब जो खेत दिखाई दे रहे हैं, मखमली चादर, हरे रंग का बिल्कुल मखमल बिछा हुआ चादर बिछी हुई ज़मीन पर, ऐसा दिखाई दे रहा है। और वो उसके आसपास, मतलब उसके ऊपर रवि की किरणें, मतलब सूर्योदय जब होता है तो जब किरणें चमकती हैं उसकी वजह से वो हरा जो खेत है दिखाई दे रहा, वो पूरा और चमक रहा है, मखमल और चमकीला लग रहा है, चांदी की सी उजली जाली, मतलब और उसको उसकी शोभा इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि वो चमकीली हो जाती है। वो हरियाली जो है वो और चमक रही है रवि के, सूर्य के प्रकाश की वजह से। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। जो तिनके हैं, जो गेहूं की बालियां हैं या जो खेत की फसलें हैं, उनके जो ऊपर छोटे छोटे बूंदें दिखाई देती हैं, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे जो पानी की बूंदें हैं, या ऐसा दिखाई दे रहा है जो बालियां हैं, जो धान आ रहा है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि हरे खेतों पर या हरी फसल के ऊपर लाल कण, लाल लाल जो बीज या फिर वो अंकुरित होते हैं ना, जब तब दिखाई देते। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हरे रंग के ऊपर खून, रुधिर मतलब खून के रंग का। तो वो हरियाली के साथ वो जो लाल झलक रहा है, लाल कण चमक रहा है, उसको यहाँ पे रुधिर मतलब रक्त के जैसा लाल वो झलक रहे हैं, उसके जो बूंदे हैं वो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। श्यामल भूतल मतलब जो जमीन है, भूतल मतलब जमीन, पृथ्वी के ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे जो आसमान है वो पूरा साफ है, निर्मल है, स्वच्छ है, और वो पूरा का पूरा आसमान पृथ्वी के ऊपर झुका हुआ दिखाई दे रहा है। और उसकी जो परछाई है उसकी वजह से पृथ्वी श्यामल मतलब डार्क कलर की दिखाई दे रही है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सने की सोने की किंकणियां है शोभाशाली। रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी बहुत खुशहाल दिखाई दे रही है, खुश दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर गेहूं, जौ, इनकी फसलें उगना शुरू, बालियां आ गई हैं, मतलब जो फसल है उसमें अन्न के कण आने लगे हैं, अंकुरण होने लगा है। अरहर सनई की सोने की किंकणियां शोभाशाली, सोने, ये जो अरहर की फलियां हैं और सनई की जो फलियां हैं, जो उसकी जो फलियां हैं वो पकने लगी हैं, आने लगी हैं, और वो सूर्य के प्रकाश की वजह से गोल्डन दिखाई देती हैं। तो उनको कवि ने सोने की किंकणियाँ मतलब सोने की किरणों के समान बताया है, उनसे तो उपमा कर दिए, तुलना कर दिए सोने की किंकणियों से। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कलिती सी नीली। जो सरसों हो रही है तो उससे, सरसों से आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सरसों का तेल, सरसों से तेल निकाला जाता है, सरसों के बीज होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है। तो उस तैलाक्त गंध मतलब तेल, सरसों के जो खेत हैं उसमें से तेल की गंध आ रही है, तेल की खुशबू आ रही है भीनी भीनी। फूली सरसों पीली पीली,
जो सरसों है वो पीली पीली फूल रही है और उससे कैसी गंध आ रही है, तेलाक्त, मतलब तेल की गंध आ रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, हरी हरी धरती से। यहाँ कवि ने जो किंकणियाँ शब्द यूज़ किया है उसका मतलब कमर में जो पहने जाने वाला गहना होता है उससे है। अभी मैंने देखा इसका शब्दार्थ, मतलब किंकणियाँ मतलब कमर में पहनती हैं जो लेडीज़, उसको कमरबंद या करधनी बोलते हैं। वो इसलिए बताया क्योंकि जो अरहर और सनई की जो वो हैं बालियाँ हैं, मतलब जो फलियाँ हैं वो पीली हो गई हैं, मतलब पक गई हैं। तो पकने से वो क्या सूख गई हैं, अच्छे से पक गई हैं और सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ रहा है तो वो चमक भी रही हैं पकने के बाद, और बहुत सूख गई हैं। तो सूखने से उनके अंदर बीज, हवा से जब हिलती हैं वो फलियाँ तो बीज बजते हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ घुंघरू वगैरह बज रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कवि ने सोने की, अरहर की और सनई की जो बालियाँ हैं, जो बेल हैं, फलियाँ हैं, उसको क्या कहा है, सोने की किंकणियाँ कहा है। और ऐसा लग रहा है कि नीले आसमान के ऊपर, मतलब जो हरी हरी भरी धरती है उसमें से नीलम की कलियां झांक रही हैं, मतलब जो फसल उग रही है उसको कवि ने नीलम की कलियों के रूप में बताया है। यहाँ पे पेज नंबर 114, 114। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी झिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंदों से वृंदों पर। यहाँ पे कवि बता रहे हैं रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छीमियाँ, छीमियाँ मतलब यहाँ पे बताया है सेम की जो फलियाँ हैं उनको बताया छीमियाँ, मतलब उनका मतलब है। और यहाँ पे उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतों पर, व्रंत मतलब होता है पौधों के जो डंठल हैं उनको व्रंत बोला है यहाँ पे। और रिलमिल मतलब अच्छी तरह घुलना मिलना। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मटर की जो फसल है या मटर की जो फलियाँ हैं उसमें अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं, मिले जुले मतलब रंग के फूल आए हैं। और उन फूलों के बीच में मटर के पौधे खड़े खड़े मानो हंस रहे हैं, क्योंकि वो हरे होते हैं पौधे, और ऐसा लग रहा है कि पौधे हंस रहे हैं। सेम की फलियां मखमल की पेटियों के समान लटक रही हैं, जैसे पेटियां में कुछ रत्न छिपे होते हैं। जैसे हम पेटियों में रत्न रखते हैं, जो बहुमूल्य रत्न होते हैं, जैसे हम बहुमूल्य जो रत्न रहते हैं वो हम कहाँ रखते हैं, पेटियों में। उसी प्रकार छीमियों के अंदर जो बीज हैं उनको कवि ने यहाँ पे बहुमूल्य रत्न कहा है, क्योंकि वो बीज हैं। और यदि बीज आप डालोगे, गिराओगे, तो उससे हमको फिर से फसल ही मिलने वाली है, फिर से मतलब वो हमारे काम ही आने वाली है हमको। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर। यहाँ पे जो उन्होंने बताया है कि जो मटर के फलियां हैं और मटर के जो पौधे खड़े हैं उनके ऊपर रंग बिरंगी तितलियां घूम रही हैं, मंडरा रही हैं, एक दूसरे मतलब एक दूसरे पौधे से दूसरे पौधे पर जा रही हैं। यही ऐसा लगता है जैसे फूल उड़ के एक दूसरे से, मतलब फूल, एक तितलियां ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे फूलों जैसे फूल उड़ रहे हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे पर फूल जा रहे हैं, मानो ऐसा दिखाई दे रहा है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो रही कोकिला मतवाली, मैके कटहल मुकलित जामुन जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र, मतलब जब जो आम के पेड़ हैं उस पर जब बौर आ जाते हैं, उस पर जब छोटे छोटे अंकुर वो आने लगते हैं, बीज जैसे वो होते हैं ना, जब आम के वो आने लगते हैं, आम की फसल आने लगती है जैसे, तो वो बौर आ जाते हैं आम के ऊपर छोटे छोटे, उनको यहाँ पे बोला कि स्वर्ण मंजरियाँ, मतलब इतना भर जाता है आम का पेड़ छोटे छोटे बीजों से, छोटे छोटे बौरों, उससे ऐसा लगता है जैसे वो सूर्य प्रकाश में चमकते हैं तो वो स्वर्ण मंजरियों से दिखाई देते हैं, सोने के दिखाई देते हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, पीपल और ढाक पेड़ के नाम हैं, उनके पत्ते झड़ने लगे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, क्योंकि वे पत्ते झड़ते हैं पतझड़ में, और फिर उस समय दूसरी फसल तैयार होती है, दूसरे
पेड़ों पे फल आने लगते हैं, पत्ते आने लगते हैं, नए पत्ते आते हैं, तो नया सृजन होने लगता है, इसलिए कोयल भी मतवाली होके गाने लगी है। महके कटहल मुकलित जामुन, कटहल, जामुन, झरबेरी, आड़ू, नींबू, दाड़िम, दाड़िम मतलब अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, सारी सब्जियां और सारे फलों के नाम बताएं कवि ने यहाँ पे कि वो भी, उनकी भी फसल आने लगी है, वो भी पकने लगे हैं। तो यहाँ पे हमने ये इतना अभी कंप्लीट करा है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए बाय एवरी।